बिहार में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना को लेकर सियासत गर्म होती रही है। राज्य और केंद्र सरकार कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और अब आज से बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। करीब 500 करोड़ के खर्च से इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार का दावा है कि जाति आधारित जनगणना के नतीजों से विकास को तेज गति मिलेगी। तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार बिहार में आज से जाति जनगणना शुरू हो रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राज्य सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। जातीय जनगणना की शुरुआत के साथ ही राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने पूछा कि जातीय जनगणना शुरू कराने में नीतीश सरकार को आखिर ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 7 महीने का वक्त क्यों लग गया? सुशील मोदी के सवाल का जवाब नीतीश कुमार के बयान में नजर आया। 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 महीना लग गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी और वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? तो पहले तो उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी था ना। तो एक बार उसका एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ। तो एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक घर में एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। तो इस तरह से एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाए। दरअसल जातीय जनगणना के पहले चरण में केवल मकानों की गिनती की जाएगी और फिर दूसरे चरण में जातियों की गिनती कर डेटा जुटाया जाएगा। तो एक ईबी के अंतर्गत जितने घर हैं, गणना ब्लॉक के अंतर्गत जितने घर हैं, सबकी नंबरिंग होगी। उसको एक नंबर दिया जाएगा स्पेसिफिक और उस नंबर के आधार पर भी जो सेकंड फेज में हमारी गणना होगी, व्यक्तियों की गणना होगी, उस नंबर को हम लोग इस्तेमाल करते हुए उसको गणना करेंगे, सभी घर को काउंट करेंगे। ये हम लोग इसका प्रशिक्षण, बहुत गहन प्रशिक्षण दिए हैं अपने कर्मियों को और कुल 204 जातियों की सूचना अभी तक है हम लोगों को विभिन्न माध्यमों से और 204 जाति हैं और इसकी भी हम लोगों ने सूची उपलब्ध करा दी है सभी अपने प्रगणक को। उसको लोग ध्यान में रखेंगे। कोई नई जाति उपजाति अगर आती है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले चरण में हर मकान की नंबरिंग की जाएगी। आवासीय मकानों की गिनती की। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाएगी भवन संख्या और मकान संख्या लिखे जाएंगे। मकान का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है ये नोट किया जाएगा। घर के मुखिया का नाम और साथ ही परिवार में सदस्यों की संख्या भी नोट की जाएगी। बाहर रहने वालों की जानकारी भी पूछताछ और सबूतों के आधार पर की जाएगी। पहले एक बेस हम लोग बना रहे हैं कि हमारे पूरे जिले में इतने मकान, इतने परिवार एग्जैक्ट हैं, उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसमें कितने मेंबर्स हैं, यहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसकी डिटेल गणना हम लोग करेंगे। इसलिए इसको 2 फेज में रखा गया है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी गिनती कैसे होगी? उनकी भी गिनती होगी और पूछताछ के आधार पर साक्ष्य देख करके, और जो लोग इवन जिनका घर नहीं है, घुमंतु लोग हैं, उन लोगों की भी गिनती का प्रावधान किया गया है। उनकी भी गिनती हम लोग करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा। इस दौरान जाति और आर्थिक दोनों सवाल किए जाएंगे। लोगों से शिक्षा का स्तर, नौकरी की कैटेगरी, गाड़ी, मोबाइल, आय के साधन, परिवार में कमाने वाले सदस्य, एक व्यक्ति पर कितने निर्भर, मूल जाति, उपजाति के बारे में डेटा जुटाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।